नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी है बेमतलब का काम। आज हम बात करेंगे ऐसे महान वैज्ञानिक नागा अर्जुन की, जो एक महान रासायनिक शास्त्री, धातु वैज्ञानिक और आयुर्वेदाचार्य थे, जिनका जन्म दूसरी शताब्दी में संभवतः विदर्भ प्रदेश में हुआ था। उन्होंने रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल जैसे ग्रंथों की रचना की, जिसमें उन्होंने पारा और अन्य धातुओं के शोधन और मिश्र धातु बनाने की विधियों का वर्णन किया। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और कई असाध्य रोगों की औषधियाँ तैयार की, साथ ही सुश्रुत संहिता के पूरक के रूप में उत्तर तंत्र भी लिखा। एक समय की बात है, महान आयुर्वेदाचार्य नागार्जुन को एक ऐसे महान व्यक्ति की तलाश थी जो उनके साथ मिलकर रसायन तैयार करने में उनकी सहायता कर सके। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी भी दे दी। कुछ दिनों में इस काम के लिए उनके पास दो युवक आए। उन्होंने दोनों युवकों को रसायन बनाने की विधि बता दी और औषधि देकर उन्हें रसायन बना लाने को कहा। पहला युवक 2 दिन बाद रसायन बनाकर ले आया। नागार्जुन ने पूछा, रसायन बनाने में तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हुई? कोई कष्ट तो नहीं उठाना पड़ा? युवक ने कहा, जी, मेरे सामने कई चुनौतियां थीं। पिताजी के पेट में दर्द था, माँ ज्वर से पीड़ित रहती थी, छोटे भाई के पैरों में भी दिक्कत थी। इसी बीच गांव में आग भी लग गई, लेकिन मैंने किसी भी तरफ ध्यान नहीं दिया, रसायन बनाने में तल्लीन रहा। नागार्जुन ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, कहा, कुछ भी नहीं। युवक सोचने लगा कि मेरा चयन तो निश्चिंत है। दूसरा युवक उदास लौटा। उसने कहा, मुझे और 2 दिन का समय चाहिए। मैं रसायन बनाने जा ही रहा था कि एक बूढ़ा रोगी दिखाई पड़ा। वह बीमारी से करहा रहा था। मैं उसे घर ले गया और उसकी सेवा करने में लग गया। जब वह ठीक हुआ तब भी मुझे रसायन बनाने का ध्यान आया, लेकिन तब तक वक्त बीत चुका था। कृपया मुझे और 2 दिन का समय दें। नागार्जुन मुस्कुराए और उन्होंने दूसरे युवक से कहा, कल से तुम काम पर आ जाना। पहला युवक समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्यों नहीं चुना गया। उसके पूछने पर नागार्जुन ने उससे कहा, तुमने काम तो कर लिया, लेकिन वह बिना उद्देश्य का था। तुम यह नहीं समझ सके कि काम के पीछे उद्देश्य क्या है। रसायन का काम रोग निवारण है। जिसमें रोगी के प्रति संवेदना ही नहीं, उसका रसायन कारगर नहीं हो सकता। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सही समय पर सही काम करने में ही सार्थकता है। अर्थात जिस समय किसी को हमारी आवश्यकता है, तो हमें अन्य कामों की बजाय उस अमुक व्यक्ति विशेष की सहायता करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही अच्छी कहानी, रोचक मनोरंजक कहानियों के लिए आप मेरे चैनल अक्षत स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें।